जिस टाइम पे मेरे साथ हादसा बीता, जब उस बंदे की शादी नहीं हो रखी थी, आज उसकी शादी कर ली उसने, उसका बेटा 8 साल का बेटा हो चुका है। मैं वहीं पे खड़ी हूँ और वो अपनी ज़िंदगी में इतना आगे बढ़ चुका है। दुख होता है, दुख होता है कि उसने अपनी शादी कर लिया, बेटा हो गया, सब चुप रहती थी कि क्या करूँगी। कई कई बार मैं और मेरा बच्चा भूखा सोया है। पिछली बार मैंने सरकारी स्कूल से अपनी बच्ची को पढ़ा रही थी, स्कूल पे हंगामा किया, मैंने अपनी बच्ची की पढ़ाई छुड़ा दी। बहुत मुश्किल नहीं कर रही है, मैं अकेले हूँ बच्चे के साथ में। देखिए अब ये भी टॉर्चर करा है क्या? हाँ, अभी भी मुझे यही है कि जान से मारने की धमकी है, और अभी भी कभी तो मुझे साथ रखने की बातें आती है और कभी मुझ पे जान से मारने की धमकी आती है। मेरे साथ जो देता है उसको भी। अब देखिए ना, आता है, लेकिन अगर कोई बंदा सच्चा होना चाहिए जो नेक दिल था आगा आवागा उठ के, क्योंकि दोनों पक्षों की सुनी जाएगी। अगर आगा और भी कमेंट आवेंगे नीचे और बातचीत चल रही भाई, उस पक्ष की भी दिखाया जाएगा, और वो पक्ष आगा आवेगा ससुराल पक्ष, तो यूँ भी आप देख सको। तो लास्ट में आप प्रशासन का चाहो के हो अपनी? देखिए मैं ये चाह रही हूँ कि एक तो वो लोग अरेस्ट होने चाहिए। जैसे मैंने अपनी बात रखी तो ठीक है, वो अपनी तरफ से कुछ भी बात रखें, लेकिन अरेस्ट तो होने चाहिए ना। पुलिस को अपनी कार्रवाई करनी चाहिए। दूसरा है कि जैसे मेरे पास इतना वो हो गया कि मुझे मकान का 2-2.5 लाख रुपए किराया हो गया, और देखिए मैं जो यहाँ रह रही हूँ तो 12 साल से तो मेरे को यहीं रहते हो गए। 2-2.5 लाख किराया भी हो गया क्योंकि मेरा मेंटेनेंस रोक लिया गया, टॉर्चर किया गया, ताकि पैसे की वजह से मैं तारीखों पे ना जा पाऊँ। इतना लंबा सफ़र होता है, 10,000 एक तारीख पे खर्च हो जाता है मेरा, यहाँ से राजस्थान आना जाना सब करना। तो वो उनकी मर्जी है कि मैं तारीख पे नहीं पहुँच पाते। पुलिस अपना काम नहीं कर रही है। अब मैंने अगर दोबारा से वो करा तो दिया है, पर पुलिस की तरफ से तो मेरे को अब भी कुछ ऐसा लग रहा है कि क्योंकि वो अरेस्ट ही नहीं हो रहे। जिस टाइम पे मेरे साथ हादसा बीता, जब उस बंदे की शादी नहीं हो रखी थी, आज उसकी शादी कर ली उसने, उसका बेटा 8 साल का बेटा हो चुका है। मैं वहीं पे खड़ी हूँ और वो अपनी ज़िंदगी में इतना आगे बढ़ चुका है। दुख होता है, बिल्कुल दुख होता है कि उसने अपनी शादी कर लिया, बेटा हो गया, सब कुछ, और जॉब कर रहा है। उसकी जॉब जब सरकारी जॉब, आप ये बताइए जिसके नाम पे FIR दर्ज हो, उस आदमी को सरकारी जॉब मिलेगी? कार्रवाई ऐसी हुई है कि उसको सरकारी जॉब मिल गई है, आज वो जॉब कर रहा है। आवा है कि इनके बीच में बताया था कि ये जब दूसरी शादी इनकी हुई है उनके साथ फौजी गल है, तो ये प्रेग्नेंट भी हो गई थी। तो कुछ इधर उधर जानता है, इनका मिसगैरेज हुआ है। अगर वो इनका टाइम पे साथ दें दे तो वही बच्चा 8-9 साल का वही होगा। 12 साल, 12 साल का, 12 क्या 13 साल का होता है, 12-13 साल की बात है, 2009 की बात है। हाँ जी, तो कम से कम 12 तो मान के ही चलिए, 12 साल का बच्चा होता है उस टाइम पर। वो भाग दौड़ और वो सबके बीच ये सब बीत गया। तो और मेरा जो बेटी है, वो मैं क्या बताऊँ, मेरे पास खाने के लिए कुछ नहीं होता था। अपने लिए बस चुप रहती थी कि क्या करूँगी। कई कई बार मैं और मेरा बच्चा भूखा सोया है। पिछली बार मैंने सरकारी स्कूल से अपनी बच्ची को पढ़ा रही थी, स्कूल पे हंगामा किया, मैंने अपनी बच्ची की पढ़ाई छुड़ा दी। बहुत मुश्किलों से जो थोड़े बहुत हैं, 1-2 जैसे वो दीदी हो गए, जैसे ये मामा जी हो गए, इन्होंने थोड़ा बहुत मेरे को मदद करके किसी तरह से बेटी को बोला कि तुम ओपन से करा दो, इसकी एग्जाम तो करा दो कम से कम। और फिर से मैंने शुरुआत का साधन क्या आपका, कि कैसे गुजारा क्या चल रहा है? हाँ, आमदनी का ये हुआ कि मेरा मेंटेनेंस रोक लिया गया था, बिल्कुल ही नहीं दिया जा रहा था। कोर्ट ने बिल्कुल ऑर्डर किया आर्मी वालों को कि मेंटेनेंस दो इनको, ऐसे ऐसे, या सैलरी एडजस्टमेंट का। किसी ने कोई सुनाई नहीं है, क्योंकि जो हस्बैंड है वो कुछ भी अपने तरीके से बात बताते हैं ऑफिसर को। ऑफिसर तो आके हमारी ज़िंदगी में देखते नहीं है। उन्होंने मान लिया, उन्होंने इग्नोर किया। फिर मेरे को हार कर मुझे 2021 की बात है, मैं 2 बार फिर इसी सिलसिले में काफ़ी ऑफिसरों से मिली और सब, लेकिन किसी ने सुनाई नहीं की। मैं थक चुकी थी इस बारे में। फिर मैं 2 बार अपने रक्षा मंत्री राजनाथ जी से मिली, उनसे मिली मैं 2 बार। उनको मैंने अपनी सारी बातें बताई और कहा कि मेरे हालात ऐसे हैं और मैं कहाँ जाऊँ, आप बताइए। आर्मी से मुझे 5 महीने दिया गया मेंटेनेंस, और फिर बंद कर लिया। 5 महीने देकर फिर उनको क्या किया गया, उनको छुट्टी दे दी गई। वो छुट्टी आते हैं और 2-3 दिन जब लेट हो जाते हैं तो वो लेटर बना के कर देते कि वो भगोड़ा हो गया, फिर से कार्रवाई होगा तो मिलेगा। जबकि हस्बैंड को उन्हीं दिनों में हस्बैंड को 8.5 लाख रुपए दिए गए, जो क्योंकि वो 2 साल जो गायब थे
बाद में आके उन्होंने ज्वाइन किया, वो इकट्ठा पैसा उनको दे दिया गया। मेरे लिए मना कर दिया गया कि आपको जब बनेगा तो देंगे हम। अब कैसे चल रहा है परिवार? अब क्या काम करवा? हाँ, अभी मेरे को शुरू हुआ है, मेंटर्स मिल रहा है अभी तो। दोबारा शुरू हो गया? हाँ, शुरू हुआ है। अब ये कितने दिन चलेगा पता नहीं, मैं क्या कहूँ, अभी तो यही चल रहा है जी। लेकिन मुझे टॉर्चर किया जा रहा है बार बार, वो पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। मैं अकेले हूँ बच्चे के साथ में, देखिए अब ये भी टॉर्चर करा है क्या? हाँ, अभी भी मुझे यही है कि जान से मारने की धमकी है, और अभी भी कभी तो मुझे साथ रंगने की बातें आती है और कभी मुझ पे जान से मारने की धमकी आती है। मेरे साथ जो देता उसको भी, अब देखिए ना आपके सामने है कि वो दीदी का एक्सीडेंट जो किया गया, और किसी से उनकी कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, कोई लेना देना नहीं था दीदी का। और कुछ टाइम पहले उन्होंने बताया कि मैं ऑफिस निकल रही थी, हाँ एक किसी ने आके मुझे बोला था, मैंने इग्नोर किया, मैं ऑफिस चली गई, और उसके बाद ही मेरा एक्सीडेंट हो गया। उन्होंने भी शक जताया इस बात पे, और मैं कह रही हूँ कि ये है ही, क्योंकि उनकी पर्सनली किसी से कोई वो लेना देना नहीं था, मगर उनका एक्सीडेंट कर दिया गया। जो मामा जी हाँ, उनके साथ भी मारने की धमकियाँ दी गई, गोली मारने की धमकी दी गई। जो जिसने मेरा साथ देने की कोशिश की उन्हीं को धमकाया गया, डराया गया। क्यों? आप ये सोचिए, क्यों ऐसा क्यों किया जा रहा है मेरे साथ? अगर मैं गलत हूँ मुझे सजा हो जाएगी, वो अगर गलत है तो उनको सजा हो जाएगी। मतलब कुल मिलाकर न्याय मिलना चाहिए दोनों में। अगर दोषी जो सभी है उतनी सजा मिलनी चाहिए, और जो निर्दोष है उतनी न्याय मिलना चाहिए। न्याय मिलना चाहिए। ये देखिए अदालती सारे पेपर है, ठीक है। मैंने अभी तक में रिवाड़ी कोर्ट से 3 केस रिवाड़ी कोर्ट से जीते, एक पटियाला हाउस से मेरे हक में गया है केस, 5 केस में 4-5 केस में जीत चुकी हूँ। आर्मी में भी मेरा वहाँ शुरू में मेरा नाम डाला। ये पेपर ऐसे ही नहीं बन गए, अगर मैं गलत हूँ तो ऐसे भी नहीं बन गए। ये मेरी कोई सच्चाई तो मिली होगी उन लोगों को, सबको, जब उन्होंने डिसाइड किया होगा कि हाँ ये सही है, ये चीज़ मिलनी चाहिए। लेकिन मैं राजस्थान में जो पुलिस मेरे साथ कर रही है वो बहुत गलत कर रही है। क्या कर रही है राजस्थान में? क्या हो रहा है? वो कार्रवाई नहीं कर रही है, उनको अरेस्ट नहीं कर रही है अभी तक। अच्छा, तो दोषी आज तक कौन सा भी अरेस्ट नहीं कोई हुआ है? अरेस्ट नहीं हुआ मेरे केस में, अभी तक नहीं हुआ है जी। अच्छा, नाम आपने सबके लिखवा रखे हैं जो उसमें? हाँ, मैंने नाम सबके लिखवाए हैं जी, बिल्कुल नाम लिखवा रखे मैंने, और लेकिन अरेस्ट नहीं हुआ है अभी तक। बिल्कुल। देखो स्टोरी जो आपकी सबने बेरा लग गया, जो भी जनता दर्दन देखने लग रही है, तो देखो भाई कम तक मैं उठाए भी कौन जावे, इतना ज्यादा वजन है इनमें, तो कहने लग रहा है कि आधे हैं ये आधे हैं। मैंने आपको मैं बताती हूँ आपको कि देखिए मेरी जो धाराएं हैं मैं वही आपके सामने पढ़ के बताना चाहूँगी। मेरी जो धाराएं हैं ये देखिए, 415 है, 328 है, 342 है, 366, 370, 376, 376 डी, 506, 120 बी IPS की धारा, इसके आधार पे मेरा केस चल रहा है। जी। ठीक है, ऐसे नहीं कि मेरा यूं ही, मतलब ऐसा नहीं है। और इस लड़की के साथ अभी मैं दिखाना नहीं चाहूँगी कैमरे पे, मगर इसके साथ वो लिविंग में अम्बाला में रह रहा है 5 साल। इसके साथ रह रहा हो? लड़की है, हाँ। का लड़का हुआ जो अभी 8 साल हो रहा है? नहीं, वो दूसरे, वो तो मेरे देवर की, अभी तो इनका छोटा भाई है वो तो। ये एक उनके पड़ोस की लड़की है, यानी मेरे से सगाई उन्होंने 2008 में बहरोड कर ली, 2009 में शादी मेरे साथ कर ली, फिर शादी करने चले गए बहरोड वाली लड़की के साथ, मगर उन्होंने टाल दिया कि हम देवठनी पे करेंगे। और अफेयर चल रहा था एक पड़ोस की लड़की के साथ, जिसका मैं आपके सामने तीन जिंदगी खराब कर। हाँ, तीन जिंदगियां। बिल्कुल। देखो भाई हर चीज दिखाई जाती है। देखो इंटरव्यू बहुत ज्यादा लंबा हो गया है, बहुत सारी स्टोरी आपने इसमें सुनने मिलेगी कि के गट्टे है, बिल्कुल डिटेल तय खंगालने की कोशिश करी गई है जिंदगी ने, बिल्कुल शुरू से लेकर लास्ट तक। 2000 शुरू हुई थी आपकी? मेरी जो शादी हुई थी 1997 में हुई थी। 25 साल की ये है, 25 साल की जो मैंने बताई है वो तो शायद मैंने अभी कुछ घंटों में भी, लेकिन मैंने जो बिताई है वो तो 25 सालों में मैं ही जानती हूँ मैंने कैसे मुश्किलों से ये सफ़र तय किया है। बिल्कुल। तो देखो भाई आपके क्या राय रहेंगे इसका ऊपर, और जो भी स्पोर्ट मारना चाहो भाई सब तक सारी सच्चाई दिखाई जाएगी, सारी सच्चाई बताई जाएगी, जो बिल्कुल निष्पक्ष होकर है स्पोर्ट में आवागा। तो वीडियो नीचे किसी लगी तो लास्ट में और कुछ कहना चाहो, आप अपनी बात रखना चाहो? मैं रखना बिल्कुल चाहूँगी कि एक तो मेरे पुलिस जो है कार्रवाई करे और हाँ उनको अरेस्ट करे, और दूसरा है कि वो जैसे वो तो खैर परेशान कर ही रहे हैं जी, जो कर रहे हैं उनको तो बदलेंगे नहीं कभी भी। और लेकिन मेरे सपोर्ट करें इस चीज़ के लिए, मुझे जनता सपोर्ट करे कि मुझे न्याय मिले।
हाँ जी। और बहुत से देखो आप केस देखने लग रहे हो चैनल बहुत केस अपन रिकवर करे हैं रिकवरी करी है चैनल उनकी केसा की देखे अपन केस जज का और उन केसा में कुछ न कुछ न्याय मिला भी है। तो अगर ये सच्ची है कृष्णा जी तो इनका साथ दो, अगर इनके हस्बैंड सच्चे हैं तो उनका साथ दो, निष्पक्ष होगा काम करो, जो भी दोषी है उतनी सजा मिलनी चाहिए। तो थारे के कमेंट रहोगे नीचे जरूर अपने कीमती कमेंट नीचे जरूर दे दियो। तब तक सब जनता से मैं ये कहूँगी कि एक चीज़ जरूर ध्यान दीजिए, उन वो जो 4 केस 5 केस हारे हैं अभी तक में कोई तो उनकी कमी रही होगी, बिल्कुल रही है। और मैं जीती हूँ तो कुछ ना कुछ खास बात रही होगी। अदालत दिल्ली से लेकर रिवाड़ी तक अदालत ने जो मेरे देखे हैं इन केसों को, तो उन्होंने जो मेरे हक में फैसले दिए हैं वो सबूतों को देखते हुए दिए हैं। मैं यहाँ वीडियो पे तो सारे सबूत नहीं दिखा सकती, लेकिन अदालत को मैंने सारे सबूत दिए हैं, वो हर चीज़ के सबूत दिए हैं। अभी तो मैं डिस्कस भी नहीं कर सकती हूँ हर एक से कि मैं ये सबूत, क्योंकि मेरा केस चल रहा है, अभी मेरा फाइनल नहीं हुआ। फाइनल हो जाता तो मैं शायद डिस्कस भी कर जाती। अभी मैं इसलिए थोड़ा सबूतों को लेकर तो मैं नहीं कर सकती, पर हाँ मेरे साथ ये चीज़ ज़रूर हो रही है कि जो मैंने किस रीओपन भी करा दिया तो उनकी धड़कनें बहुत बढ़ी हुई है कि पता नहीं इसके पास जो क्या है, और इसने बंद कराया हमने, फिर भी इसने फिर रीओपन करा दिया। और अभी मुझे जान से मारने देखो पूरा खतरा है, वो मुझे मार देंगे। मैं तो सच्चाई बताऊँ, आज वीडियो के मैं आपके साथ फ़ोन किया और इसीलिए मैं सामने आई हूँ 25 सालों बाद। और अभी जो 15 साल से मेरे साथ बीत रहा है, मुझे साफ साफ ये है कि मेरे मदद करने वाले या मुझे कभी भी मारा जा सकता है, क्योंकि उन दीदी का जो एक्सीडेंट हुआ उससे मुझे समझ में आ रहा है कि मुझे कभी भी मारा जा सकता है। मेरे घर पे जो हंगामा हुआ उस सब में साफ है कि वो मुझे कभी भी मार सकते हैं, ठीक है। और जिनको इस चीज़ में जो मेरे घर पे हादसा हुआ उसका मैंने अब भी मेरी जो बेटी है उसने एक चैनल भी तैयार किया, उस पर उसने वो चीज़ डाली भी है, किस तरह से मेरे घर पे हंगामा किया है उसने, वो चीज़ को उसमें डाला भी है। अच्छा, वीडियो बनाकर डाल रखे चैनल? हाँ, मेरी बेटी ने अभी की बात है 3-4 दिन पहले, और उसने डाली भी है। अच्छा, की चैनल अगर वो देखना चाहे, चैनल का नाम क्या है? कृष्णा चौहान के नाम से है, लिंक दे देंगे हम जो आपको, तो आप ज़रूर डालिएगा। तो उसने, क्योंकि मैं अब सामने नहीं भी आना चाह रही थी और कंफ्यूज थी, तो उसने मेरे को बोला कि आपको बहुत सह लिया, हमें चुप नहीं रहना चाहिए, क्योंकि हमें कभी भी मारा जा सकता है जान से, हमें कभी भी हमारे साथ कोई बड़ा हादसा बीत सकता है, तो हमें अपनी बात रखनी चाहिए सबके सामने। तो देखो भाई, जो भी इनकी बताया है कि इनका चैनल है वो वीडियो आप जाकर देख सको, क्योंकि डिस्क्रिप्शन में चैनल का लिंक मिल जाएगा, क्योंकि इनकी रिकॉर्ड कराया है जो इनके साथ हमला होया है। तो आगे की अपडेट रहेगी वो अभी थर तक बताई जाएगी। के लिए मिलांगे नए एक और इंटरव्यू में। देखते रहिए आपका अपना चैनल स्टार मीडिया हरियाणा। जय हिंद, जय हरियाणा। नमस्ते दोस्तों, मैं कृष्णा राजपूत आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ जिन्हें मेरा वीडियो देखा है और लाइक किया है। दोस्तों, मंजीत भाई के पास काफ़ी सारी कॉल आ रही थी कि हम हेल्प करना चाहते हैं कृष्णा जी की। मंजीत भाई ने मेरा एक चैनल बनवाया है, वो उन्होंने बताया कि चैनल के माध्यम से सब जुड़ सकेंगे आपसे और आपको सपोर्ट कर पाएंगे। दोस्तों, मैं आपको मेरे चैनल का ये लिंक जो मैं आपको दिखा रही हूँ, इस चैनल के माध्यम से आप मेरे से जुड़िए, ताकि मैं आपको बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो हमारे 3 घंटे के इंटरव्यू में नहीं हो पाई हैं, कुछ बहुत सारी छोटी छोटी चीजें छूट गई हैं, वो मैं जरूर बताऊंगी आप सबको। आप मेरे इस लिंक के द्वारा आप मेरे चैनल से जुड़िए और मुझे सपोर्ट कीजिए, क्योंकि दोस्तों मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जब भी मैं अपने घर से बाहर निकलती हूँ या घर में भी रहती हूँ या मैं अपने कोर्ट जाती हूँ, मुझे बहुत सारी धमकियाँ भी आती हैं और कई बार मेरे साथ हादसे बनाने की कोशिश भी की गई है। आप ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल के साथ जुड़ के मुझे सपोर्ट कीजिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।